शर्म नहीं आती एनडीटीवी और आज तक न्यूज चैनल को? दोनों न्यूज चैनल्स दावोस में थे। वहां पर स्मृति ईरानी उनके सामने थी, मगर दोनों ही चैनल्स में से किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई उनसे हमारी जो महिला पहलवान जो प्रदर्शन कर रही थी, जो आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह पर लगाए, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, किसी ने सीधे सवाल नहीं किए। उल्टा स्मृति ईरानी अपना प्रोपेगेंडा करके चली गई, मगर किसी ने पलटकर सीधे और सपाट सवाल उनसे नहीं किए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो बड़ी खबर रख रहा हूं। खबर नंबर 1, महिला पहलवानों का जो धरना था वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब एक समिति का गठन हुआ है। और यही नहीं, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण को बतौर कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर हटाया गया है। इस मामले की जांच होगी, उसका पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। मगर जो सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज सामने उभर कर आई है दोस्तों, वो दावोस से उभर कर आई है। आज तक और एनडीटीवी दोनों के सामने स्मृति ईरानी थी। आप जानते हैं आज तक ने किस अंदाज में सवाल पूछा स्मृति ईरानी से? कायदे से उनके संपादक को सीधे सवाल पूछना चाहिए था स्मृति ईरानी से कि स्मृति जी, ये बताइए आखिर क्या वजह है कि जो महिला उत्पीड़न के मुद्दे होते हैं और खासकर जब अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है तो आप खामोश हो जाती हैं? क्या वजह है कि आप हाथरस पर कुछ नहीं कहती, अंकिता भंडारी पर कुछ नहीं कहती? महिला पहलवान के मुद्दे पर भी आपको सामने आना चाहिए था, आपने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं पत्रकार किस अंदाज में सवाल पूछता है? डर डर के। वो ये कहता है, देखिए कांग्रेस वाले इस मुद्दे पर बवाल कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं पत्रकार से पूछना चाहता हूं, क्या तुम अंदर से इतने कमजोर हो? किस तरह की कमजोरी है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारे अंदर रीढ़ नहीं है कि तुम ये सीधा सवाल पूछ सको? दुख की बात यह है दोस्तों कि जब यह सवाल पूछा जाता है तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि मैं विदेशी जमीन पर हूं और एक खास वजह से यहां आई हुई हूं। ठीक है, अगर आप विदेशी जमीन पर स्थानीय राजनीति यानी कि भारत की अंदरूनी राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहते तो आपने दोनों इंटरव्यूज में एक बात की। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने दोनों जगह कहा कि जब से मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया है, कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है, इसलिए वो लगातार मुझ पर हमला बोलते रहते हैं। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, स्मृति ईरानी ये भी कहती हैं कि 2014 से पहले मैं महिलाओं के कितने मुद्दे उठाया करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने, 2014 से पहले आप सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी। मगर मोहतरमा, मेरा आपसे सवाल, 2014 के बाद क्या हुआ? आपके पास तो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब आप मुद्दे क्यों नहीं उठाती हैं? पत्रकारों को सीधे सवाल पूछने चाहिए थे दोस्तों, मगर ना एनडीटीवी ने सीधे सवाल पूछे और ना आज तक ने। दुख की बात यह है दोस्तों, इस मुद्दे पर स्मृति ईरानी को लगातार कटघरे में रखा जाना चाहिए था, मगर स्मृति ईरानी अपना प्रोपेगेंडा कर कर निकल गई। और वो प्रोपेगेंडा किस तरह से किया आज तक पर मैं चाहूंगा उस पत्रकार के शर्मनाक सवाल और स्मृति ईरानी का प्रोपेगेंडा देख। कितने सवाल थे? सबसे बड़ी बात, स्मृति ईरानी ये दावा करती रही कि मेरा सिली सोल्स, गोवा के सिली सोल्स कैफे से कोई रिश्ता नहीं है। और आप जानते हैं, एक आरटीआई से पता चला है कि स्मृति ईरानी के जो पति हैं उनकी कंपनी और सिली सोल्स में सीधा नाता है। यह सीधा सा सवाल नहीं पूछा जाता इनसे, क्योंकि तब से लेकर अब तक स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं, बिल्कुल अपने फिल्मी अंदाज में। वो कौन सा सीरियल होता था उनका, क्योंकि सास भी, वो जो भी सीरियल था वो बिल्कुल उसी अंदाज में, तुलसी के अंदाज में जो है वो हमला बोल रही हैं। गुस्सा होकर नथुने भी फूल जाते हैं उनकी बात बात में। मगर जो बुनियादी सवाल है, और वो बुनियादी सवाल क्या है कि आपने गलत बयानी क्यों की? आपने कहा कि सिली सोल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जबकि आपके पति की कंपनी से सीधा रिश्ता है। आरटीआई ने इस बात को प्रमाणित किया है। दावोस में बैठकर भी आप भारतीय जनता पार्टी और अपनी निजी सियासत करके निकल गई, मगर इन पत्रकारों में हिम्मत नहीं हुई कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर उन्हें कटघरे में रख सकें।
दुख की बात यह है दोस्तों कि महिला सम्मान के मुद्दे पर आजाद भारत के इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस कदर दोहरे मापदंड नहीं है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, और मैं आपको वो प्रमाणित करने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि महिला पहलवानों को एक छोटी जीत मिली है। मैं छोटी जीत क्यों कह रहा हूं कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले खबर क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कल अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान किया गया कि बृजभूषण शरण को, बृजभूषण सिंह जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्हें कुश्ती संघ से हटाया जाएगा। मामले की जांच की जाएगी भ्रष्टाचार और यौन उत्पीड़न को लेकर। खबर क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। खेल मंत्री ने मैराथन बैठक के बाद कहा, एक निगरानी समिति बनाने का फैसला किया गया है जिसके सदस्यों के नामों की घोषणा शनिवार को की जाएगी। समिति 4 हफ्तों में जांच पूरी करेगी। वो WFI और इसके अध्यक्ष के खिलाफ वित्तीय या यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों की गंभीरता से जांच करेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जांच पूरी होने तक बृजभूषण शरण सिंह संघ से अलग रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे, जबकि WFI के रोजमर्रा के कामों को निगरानी समिति देखेगी। तो एक तरह से दावा यह किया जा रहा है कि खिलाड़ियों को जीत मिली है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह को देखिए, हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को देखिए, दोनों पर गंभीर आरोप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? हरियाणा के संदीप सिंह तो मेरे ख्याल से अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। क्या कार्रवाई की गई है बताइए ना। और फिर आप बड़ी बड़ी बातें कहते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों इस तरह की बातें, क्यों प्रधानमंत्री इस तरह की बातें क्यों कहते हैं? मैं वही आपसे कह रहा हूं दोस्तों, महिला सम्मान के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड साफ तौर पर झलकते हैं। और उसकी एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर राम रहीम, जिस पर बलात्कार और हत्या का गुनाह साबित हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 40 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया है। और यह शायद तीसरी बार है जब इस तरह से उन्हें रिहा किया गया है। गंभीर आरोप थे, 20 साल की सजा काट रहा था यह शख्स, 40 दिन की पैरोल पर रिहा कर दिया गया। यही नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर, उसे भी 1 महीने की बेल मिल गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसकी बेल का विरोध सरकार ने किया? अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया या नहीं किया? क्या यह सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? बताइए। ये तथ्य हैं और इन तथ्यों पर आपको गौर करना पड़ेगा। आप इन तथ्यों से बच नहीं सकते। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने शर्मनाक रवैये का परिचय दिया दावोस के अंदर, आप अपनी राजनीति भी कर रही थी, आप कांग्रेस पर हमला बोल रही थी, मगर जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे आप बच गई। आप 2014 से पहले के काल का हवाला दे रही थी, मगर अब आप सरकार में हैं। अब एक्शन का समय है, वो एक्शन नहीं दिखाई देता। मुद्दों से आप बचती रहती हैं। मैं फिर आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, स्मृति जी, आइए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। वैसे नहीं जैसे आपने एबीपी न्यूज में किया था। अब आप कहेंगे एबीपी न्यूज में क्या हुआ था? स्मृति ईरानी और मेरे बीच एक बहुत दिलचस्प घटनाक्रम हुआ था दोस्तों, और मैं चाहूंगा आप इस दिलचस्प घटनाक्रम को सुने। हुआ यह था कि मैंने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया था, करीब आधे घंटे का इंटरव्यू था दोस्तों। उस इंटरव्यू में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने स्मृति ईरानी से बहुत कठिन सवाल पूछे थे। मैं चाहूंगा कि आप उस इंटरव्यू की एक झलक देखिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप एबीपी के प्रवक्ता नहीं तो प्रवक्ता और पत्रकार का फर्क जानिए, मुद्दे पर आइए। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, मैं फर्क जानूंगी जब आप वो फर्क की विश्वसनीयता पर गौर करें। आप मैं वो फर्क जानूंगी अभिसार जी, जब आप वो फर्क दिखाएंगे और मुद्दे पर मैं एक जवाब दे चुकी हूँ, उन पर गौर किया जा रहा है, एक सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। आप वही राग दोबारा आलाप पे बिल्कुल नहीं। अभिसार जी, मैं आपको आज चुनौती देती हूँ, मैं आपको चुनौती देती हूँ अभिसार जी। आज मेरे पास पत्र है सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो किसी न किसी शैक्षिक संस्थान से संबंधित है। मैं अगर वो पत्र आपको दिखा दूं तो क्या आप पत्रकारिता से त्याग दे देंगे? पत्रकारिता की त्याग कहां से आ गई इसमें बात?
तो आप इतना बौखला क्यों गई हैं स्मृति ईरानी कि आप पत्रकारिता के त्याग तक पहुंच गई हैं? मैं सवाल आपसे अगर आप मुझे चुनौती देते हैं मेरी इंटेग्रिटी पर, नहीं, तो आप मैं बौखलाई नहीं हूं। आप मैं क्यों आपसे बौखला सवाल रहे हैं? पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, संभवतः मैं आप आपको जवाब दे रही हूँ सीधा। मैं कह रही हूँ मेरे पास प्रमाण है। आप जानते हैं, इस इंटरव्यू के बाद स्मृति ईरानी इस कदर नाराज हो गई थी मुझसे कि उन्होंने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के जरिए शिकायत की कि अभिसार ने मेरे साथ बदसलूकी की। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि एबीपी न्यूज में 5 महिलाओं की एक टीम बैठी और उन्होंने पूरा इंटरव्यू देखा। और उस पूरे इंटरव्यू को देखने के बाद उन्हें यह बात समझ ही नहीं आई कि अभिसार शर्मा ने कहां बदतमीजी की। तो एबीपी न्यूज दोबारा स्मृति ईरानी के पास गया और स्मृति ईरानी से पूछा कि स्मृति ईरानी जी, अभिसार ने कहां बदतमीजी की? तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ जवाबों पर अभिसार शर्मा मुस्कुरा रहा था। स्मृति ईरानी को मेरे मुस्कुराने पर दिक्कत है। यह हाल है मोदी सरकार के मंत्रियों का। इनमें से थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है सवालों का सामना करने की। पत्रकार जब इनसे सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं लोग, क्योंकि स्मृति ईरानी की आदत क्या है, वो पत्रकार पर हावी हो जाती हैं। मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। वो इस कदर बौखला गई थी उस इंटरव्यू के बाद कि उन्होंने महज मेरे मुस्कुराने पर शिकायत कर दी थी। यह हालत है मोदी सरकार के मंत्रियों की। बहरहाल एक बार फिर आमंत्रित करना चाहूंगा स्मृति जी, मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए, मुझे मौका दीजिए कि आपसे मैं सवाल कर सकूं, असली सवाल जिनका जवाब आपके पास नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।